हेलो एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवमी। मैं ये वीडियो नवमी को अपलोड कर रही हूँ, बट ये वीडियो है अष्टमी की। आप देख सकती हो पूरा का पूरा शहर सजा हुआ है, सारे मंदिरें सजे हुए, काफ़ी सारे पंडाल बने हुए हैं। दुर्गा पूजा हर जगह सेलिब्रेट हो रहा है। तो चलिए आपको मैं पटना का दुर्गा पूजा, पटना के पंडाल की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैं आपको काफ़ी सारे पंडाल दिखाऊंगी। बहुत यूनिक तरीके के पंडाल बने हुए, कुछ थीम्स पे बने हुए हैं, कुछ उन्होंने खुद की क्रिएटिविटी दिखाई है। तो हम वो सारे पंडाल के दर्शन करेंगे, माँ के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेली रोड। ये बेली रोड फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी सारे पंडाल बने हुए थे, काफ़ी सारे मंदिरें सजी हुई थी। तो हमने अपनी बाइक को पार्क किया और उसके बाद हम पैदल निकल पड़े पंडाल के दर्शन करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए। अभी बज रहे होंगे रात के लगभग 10 और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। गर्मी नहीं थी, लाइक धूप नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ होने के कारण थोड़ी गर्मी थी। लेकिन जो उत्साह है माँ के दर्शन करने का, पंडाल के दर्शन करने का, मेला घूमने का, वो इतना ज़्यादा है कि हम बस उस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कितने सारे पंडाल देखेंगे, कितने सारे माता के दर्शन करेंगे और हम ये मेला को एंजॉय करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला पंडाल। तो चलिए पंडाल देखते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ से वो नरेशन की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे वो एक्ट हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो कभी कैमरे में हाथ लग, तो कभी फ़ोन में हाथ लग रहा था, तो कैमरा थोड़ा स्टेबल नहीं रह रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मोशन होगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहीं इस धक्का मुक्की भी हो रही थी, कहीं नॉर्मल भीड़ था। तो ये वाला आप देख सकते हो, वो ऊपर एक डॉल बनी हुई है जो ऊपर जा रही है, जो लेडी वो पीछे आ रही है। पूरा उन्होंने यहाँ पे नरेट किया था एक एक्ट को, बट मैंने ये पूरा एक्ट देखा नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन से मतलब क्या एक्ट है ये। बट ये काफ़ी अच्छा था। बहुत भीड़ थी, तो हम लोग फिर आगे निकल गए दूसरे पंडाल की तरफ। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे पंडाल देखते हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा थी कि आप खड़े रहो और आपको धक्के दे के वो भीड़ अपने साथ लेके चलेगी। कहीं कम थी। तो हर तरीके का माहौल था और काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे उत्साहित लोग थे जो मेला देखने आए हुए थे। बच्चे थे, काफ़ी सारे बच्चों के झूले थे जिस पे वो लोग खेल रहे थे। तो काफ़ी सही पूरा इन्होंने ये पूल के नीचे का पूरा सिनेरियो था, काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया था और पुलिस भी काफ़ी सारे थे। काफ़ी लंबा वॉक था, लगभग 5 किलोमीटर एक साइड का था। तो ये जो पंडाल है वो राइट साइड था, दूसरे लेन में था। तो जब हम लेफ़्ट साइड के सारे पंडाल घूम के जब उधर से हम वापस आएंगे राइट साइड, तो फिर हम ये वाला पंडाल देखेंगे और मैं आपको भी माता के दर्शन कराऊंगी। फिर से हमारी सवारी निकल चुकी है आगे और पंडाल के दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ते में उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा था। ये जो कलरफुल बना रखे थे वो काफ़ी सुंदर थे, लाइक पूरा ही फेस्टिव माहौल लग रहा था।
और साइड में काफ़ी सारे खाने के ठेले थे, चाट, पकौड़ी, चाउमीन और काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट मेरा फ़ास्ट था उस दिन, तो मैं तो कुछ नहीं खाया। हमने बस नारियल पानी पिया था और पानी पिया था, बाकी हमने कुछ नहीं खाया था। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा पंडाल और माता के दर्शन करते हैं। तो ये उसी लेन में राइट साइड में एक और पंडाल था, तो हम वो पंडाल के दर्शन करने चले गए। तो ये मंदिर था, मंदिर में इन्होंने पंडाल बनाया हुआ था और इन्होंने काफ़ी अच्छे बांस के सूप और उस टोकरी से इन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ था। काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया था। माता भी बहुत सुंदर लग रही थी। माता के हमने दर्शन किए। मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद मैंने अपने स्कार्फ में बांध लिया था क्योंकि मैं नहीं खा सकती थी, अब मेरा फास्ट था तो। और फिर हम माता के दर्शन करके माता का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े दूसरे पंडाल की ओर। तो ये हमारा आज का तीसरा पंडाल है। इन्होंने बाहर पूरा शिव परिवार, नंदी, शिवलिंग, त्रिशूल, माता पार्वती और उन्होंने पूरा ही बाहर एक शिव परिवार को बनाया था। उन्होंने ऊपर बाघ का मुख रखा था और नीचे हमारी दुर्गा माँ थी जो महिषासुर का वध कर रही थी। तो नवरात्रा 9 दिन की होती है, जिसमें कि जो माता जी जो पंडाल बनते हैं उसमें जो माँ होती है उनका पट षष्ठी या सप्तमी को खुलता है और तब से फिर लोग दर्शन के लिए जमा होने लगते हैं। दर्शन के लिए लोग शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के नवरात्राओं में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। इन 9 दिनों में भक्त अलग अलग 9 रंगों के कपड़े भी पहनते हैं और उन्हें ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ की कृपा प्राप्त होती है। जो ये सारी जानकारियाँ हैं मुझे इंटरनेट पे ही मिली है, तो अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सही करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और उसे आप सही कर सकते हैं। तो जो माँ का जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन बोलते हैं कि नारंगी, ऑरेंज या सफ़ेद वाइट कलर के कपड़े पहनने होते हैं। इस दिन जो माँ होती है उनका स्थापना होता है और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। जो दूसरा दिन होता है उस दिन पहनते हैं सफ़ेद या सिल्वर कलर के कपड़े। उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जो तीसरा दिन होता है उस दिन बोलते हैं लाल रंग पहनते हैं ज़्यादातर। तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं एक और पंडाल में। ये पंडाल ही मंदिर है, माता का दरबार है। इन्होंने बाहर गुफा की तरह बिल्कुल इसको अच्छे से सुंदर सा पंडाल का रूप दिया हुआ है। तो माँ के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चैतन्य देवियों की भव्य झांकी। तो ये चैतन्य देवियाँ उनको बोलते हैं जो ब्रह्म कुमारी होती है। वो काफ़ी सालों तक तपस्या और प्रैक्टिस करने के बाद वो खुद को स्टिल रख पाती हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना वो असली में ब्रह्म कुमारी हैं। तो वो असली में ह्यूमन बीइंग है और वो बिल्कुल स्टिल बैठती हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। यहाँ पे लाइक स्टैचू नहीं बना हुआ, रियल पीपल हैं और वो माँ का रूप धारण करके वहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर थे, सारे के सारे बहुत ही सुंदर लग रहे थे क्योंकि माँ का रूप धारण किए तो सुंदर होंगे ही। तो आप भी इनका दर्शन करें।
तो फिर मैं बताई थी नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है उस दिन नीला या बैंगनी रंग पहनते हैं। उस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। जो नवरात्रि का 5वां दिन होता है उस दिन पीला या सुनहरा रंग पहनते हैं। उस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। और अभी हम और पहुँच गए हैं फिर से एक और पंडाल के पास। और यहाँ तो इतने सुंदर सी माता थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मार्बल का बना हुआ है। बहुत सुंदर सारे पंडालों में माँ बहुत सुंदर है, सारे पंडाल ही बहुत सुंदर थे। ये वाला पंडाल भी बहुत सुंदर था, आप दर्शन करें। तो फिर मैं बताई थी नवरात्रि के छठे दिन जो रंग पहनते हैं वो गुलाबी पिंक रंग पहनते हैं। और इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। बंगाली समाज में इस दिन से माँ दुर्गा की पूजा शुरू होती है और उस दिन जो माँ के जो जिस रूप की पूजा होती है उसे कात्यायनी देवी माना जाता है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। तो जो 7वां दिन होता है उस दिन जो रंग पहनते हैं वो स्लेटी और कत्थई मरून कलर पहनते हैं। इस दिन जो माँ के जिस रूप की पूजा होती है उसे कालरात्रि स्वरूप बोला जाता है। और इस दिन माँ प्रचंड और तेजस्मयी होती हैं। माँ कालरात्रि के भय से दुष्ट दैत्य थर-थर काँपते हैं। माँ दुर्गा का यह जो स्वरूप है वो बुराइयों का अंत करने वाला माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकर जी और इन्होंने राधे कृष्ण को बना रखा था। राधे कृष्ण झूला झूल रहे थे, शंकर जी नटराज के उसमें थे और वो उनके पैर और उनका मुख हिल रहा था। तो नवरात्रि के 8वें दिन जो रंग पहनते हैं वो सफ़ेद या बैंगनी पर्पल कलर पहनते हैं। उस दिन माँ महागौरी माता की पूजा करते हैं हम लोग। महागौरी माता गाय की सवारी करती है और इनका वर्ण श्वेत माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग पहुँच गए हैं एक और पंडाल के पास। ये वो पहला पंडाल है जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आते वक्त हम इसे देखेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये जो पूरा पंडाल था ये उड़ीसा में एक मंदिर है, उसके ऊपर इन्होंने बनाया था थीम, उस मंदिर का थीम था। और अंदर उन्होंने बहुत ही सुंदर बना रखा था। सारे वॉल्स पे काफ़ी सुंदर इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखे थे, भगवान जी के फ़ोटोज़ थे। और माँ का पूरा जो इन्होंने महिषासुर का वध करते हुए बनाया था बहुत ही सुंदर था वो। आप भी दर्शन करें। तो ये पूरा हम लोग बेली रोड वाला वो पुल के चक हमने कंप्लीट कर लिया था लगभग, जितना हम चल पाए। काफ़ी दूर हो गया था, 8-9 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस हो गई थी हमारी। फिर हम लोग निकल गए थे डकबंगला चौराहा की तरफ। आप देख सकते हो एक तरफ इतनी भीड़ है और एक तरफ बिल्कुल शांति है यहाँ। तो हम लोग पहुँच गए डकबंगला चौराहा, तो हमने अपनी बाइक पार्क कर दी क्योंकि जो लेन होता है जिसमें कि पंडाल होते हैं वहाँ पे आप व्हीकल नहीं चला सकते हो। तो ये पूरा देख सकते हो बहुत ही सुंदर इन्होंने बना रखा है। ये जो गेट इन्होंने बना रखे हैं रोड के दोनों साइड, ये बहुत सुंदर है। तो फिर मैं माँ के स्वरूप का बता रही थी। तो 9वें दिन जो होते हैं वो उस दिन हरा रंग पहनते हैं और ये इस दिन नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और इस दिन जो तो माना ऐसा जाता है कि हरे रंग के वस्त्र पहनकर अगर माँ की पूजा की जाए, 9वें दिन माँ की पूजा की जाए तो माँ ज़्यादा प्रसन्न होती है क्योंकि हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। तो यही सारी जानकारियाँ जो मैंने आपको दी है वो मैंने इंटरनेट से निकाली है। तो अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको अपडेट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी तो मैं उसे कंसिडर करूँगी। तो अब देख सकते हैं पंडाल दिखना शुरू हो गया है कि ज़्यादा लंबी वॉक नहीं थी। तो जो डकबंगला चौराहा का जो पंडाल होता है वो हमेशा किसी न किसी थीम पर बनाते हैं। इस बार का जो उनका थीम था वो आंध्र प्रदेश का बालाजी मंदिर के ऊपर उन्होंने इस पंडाल को बनाया था। उन्होंने बहुत सुंदर पंडाल बनाया था, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा पंडाल था। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं पंडाल का और माता का।
एक चाबी का गुच्छा मिला है जिसमें 7 चाबियां हैं। वो जिन किसी का भी है वो आकर यहाँ पंडाल में ले जाए। एक चाबी का गुच्छा है बिना किसी रिंग के, उसमें 7 चाबियां हैं। वो जिन किन्हीं का भी आ जाए, आपके परिवार वाले को खोजे। वाशिका सिंह, पटना सिटी की। तो उस पंडाल के बगल में ही एक और पंडाल था जो था माता चैतन्य की झांकियों वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी माता का रूप धारण करके यहाँ पे सारे विराजमान हैं। ये सारे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये सिर्फ अपने पल के झपकाते थे और पूरी वो स्टिल बैठते थे। अब तो आप ऊपर देख सकते हैं चैतन्य देवियों की भव्य झांकियाँ हैं। और जो इसके आयोजक हैं वो है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बेली रोड। तो आज हमने काफ़ी सारे पंडाल देखे और वो सारे पंडाल बहुत सुंदर थे। हमने काफ़ी सारे भगवान जी के दर्शन किए, हमने माताओं के दर्शन किए और वो सारे हमने माताओं से आशीर्वाद लिए। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। हम लोग बहुत थक चुके थे तो हमने वापस जाने का फ़ैसला लिया। हमारा मन तो था नाला रोड वाले पंडाल्स भी देखने के, लेकिन हम बहुत थक चुके थे तो हमने वापस जाने का ही सोचा। वैसे भी रात के 2:30 से ज़्यादा बज चुके थे तो बहुत ज़्यादा समय लग गया था हमें घूमने में, क्योंकि मेला घूमने में समय लगता ही, आपको पैदल घूमना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट में बताएं कि मैं एक और कौन से वीडियोस बनाऊं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।